डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आपके ही हेल्प के लिए आज मैं केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, हैलोजनीकरण, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हैलोजनीकरण क्या है, पहले इसको हम लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे। हैलोजनीकरण, हैलोजनी हैलोजनीकरण तो हैलोजनीकरण क्या है, ठीक है ना। हैलोजनीकरण है हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से हैलोजन द्वारा हैलोजन हैलोजन परमाणु द्वारा हैलोजन परमाणु कोष्ठक में हाइफन एक्स, जो आपका फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, द्वारा संपूर्ण हाइड्रोजन संपूर्ण हाइड्रोजन के विस्थापित करने की क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। हैलोजनीकरण कहलाती है, ठीक है। क्या है, हाइड्रोकार्बन से हैलोजन परमाणु द्वारा संपूर्ण हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ जोड़ देते हैं, संपूर्ण हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने की क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। अब हैलोजन परमाणु क्या है, ये आप जानते हैं। हैलोजन को हम हाइफन एक्स से व्यक्त करते हैं और हाइफन एक्स इक्वल टू क्या होता है, हाइफन एफ फ्लोरीन, हाइफन सीएल, हाइफन बीआर और हाइफन आई, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का मतलब होता है हल्का पीला। तो ये जो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन है, ये हल्के पीले कलर के होते हैं, जिसके कारण से इनको हैलोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हाइफन शब्द है, मतलब जैसे मान लो आपका फ्लोरीन है तो इसका 9 होता है, तो ये हो गया 2,7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहने का मतलब है ये आपका हो गया 2 2 2 4 2 6 1 7। अब क्या करेंगे, ये एक ऑर्बिटल खाली है, मतलब इसमें इस एक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। आप जानते हो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये जिससे जुटेगा उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसीलिए यहाँ ये इस तरह से ऐसे लगा होता है। तो इसलिए यहाँ हम इसको लिख देते हैं इस तरह से, हाइफन एफ। तो सभी एक ही ग्रुप के हैं। इसी तरह से आपका जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 17 होता है, 287, इसमें भी एक की कमी है, तो इसको हम हाइफन सीएल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ये आपके हैलोजन परमाणु है, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे मान लो आपने लिख दिया CH4, मान लीजिए लिखा है, तो CH4 क्या करेगा, क्लोरीन के सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, क्लोरीन से क्रिया करके Cl2 बना लेता है। मतलब क्लोरीन के परमाणु से क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है ना। मतलब Cl2 बन जाता है। जैसे इस तरह से है, ये हो गया 2 2 4 2 6 1 7, फिर एक क्लोरीन इधर से आया 2 2 4 2 6, ठीक, 1 7। तो ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इस तरह से बन जाते हैं 2 2 4 2 6 1 7। इस क्लोरीन का 2 2 4 2 6 1 7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और ये आपके क्या बना देते हैं, Cl2 बना देते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता क्या है,
ये Cl2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है होमोलिटिक फिजियन। होमोलिटिक फिजियन का मतलब क्या होता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, अब जैसे यहाँ इस बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस तरह से मुक्त मूलक बनाएगा, एक क्लोरीन, ठीक है ना, और ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा। तो ये क्लोरीन परमाणु आता है, इससे क्रिया करके यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देता है। तो जब एक हाइड्रोजन निकाल देता है तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं CH4 प्लस Cl2 और यहाँ हो गया सनलाइट, तो ये बनेगा CH3Cl। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन बचेगा, तो यहाँ बन जाएगा HCl। फिर ये आपका है क्लोरोमेथेन, सॉरी हाँ क्लोरोमेथेन है, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, मतलब बेहोशी के रूप में या निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका नाम है क्लोरोमेथेन, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन एक है तो मेथेन हो गया, Cl है तो क्लोरो हो गया। अब फिर क्लोरोमेथेन को CH3Cl, फिर क्लोरीन इससे क्रिया करता है, फिर यहाँ आपका सनलाइट ही रहेगा, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन परमाणु यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो ये बनेगा CH2Cl2, एक क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर ये हो गया डाइक्लोरोमेथेन। तो चूंकि यहाँ मतलब क्लोरीन द्वित्व है तो डाइक्लोरो हो गया, कार्बन एक है तो मेथेन, तो डाइक्लोरोमेथेन से फिर पुनः क्लोरीन क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो सनलाइट की उपस्थिति में जब यह क्रिया करता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन जुट जाएगा तो ये बनेगा CHCl3, ठीक है, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ एक क्लोरीन बचेगा तो ये बन जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से ये बन गया हमारा, ये तीन क्लोरीन है तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना, ये आपका क्लोरोमेथेन, मतलब ये क्लोरोफॉर्म। फिर क्या करेगा, ट्राइक्लोरोएथेन CHCl3 फिर क्लोरीन से क्रिया करता है, ठीक है ना, क्लोरीन क्रिया करता है सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक। फिर यहाँ से बाउंड ब्रेकिंग होता है, क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करके बनाता है CCl4, ये हो गया टेट्रा, ठीक है ना, टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से क्लोरीन, तो ये बन गया HCl। तो अब ये हाइड्रोनाइजेशन मतलब हाइड्रोजनीकरण की क्रिया संपन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ से संपूर्ण हाइड्रोजन परमाणु अब विस्थापित हो गया, तो ये हो गया यहाँ से, ये क्रिया जो है यही हमारी क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से ही बनते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से स्टेप बाय स्टेप क्लोरीन क्रिया करके संपूर्ण हाइड्रोजन परमाणु को, यहाँ देख लीजिए कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो ये विस्थापित कर दिया, तो इसलिए क्या हो गया आपका हाइड्रोजनीकरण हो गया। तो डियर फ्रेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज आप मुझे अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहीं पर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपका डाउट क्लियर। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।